नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे और कुछ एक नहीं बढ़िया होंगे जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में पढ़ाई बहुत कम करी करी भी बहुत कम करी। कई बच्चों के ऐसे हालात हैं, मेजरली 60-40 का रेशियो है अभी की, जिस हिसाब से बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे हैं। बेटा आज का सेशन जो है वो एग्जाम मंत्रा के ऊपर डिपेंड है कि व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू शुड नॉट डू ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। कि अब जब एग्जाम आ चुके हैं तो हमारी सबकी हालत ऐसी ना हो, तो हम क्या करें। हम वो कुछ ऐसा करें जिससे हमारे सारे जो डाउट है, सारे जो दुख है, जो परेशानियां है, उसका अंत हो। क्या हम वो कर सकते हैं और क्या नहीं करना है, ये सबसे जरूरी बात है। कि बात कौन सी है जो कि मानने वाली है, बात मानने वाली ये है कि आपको क्या नहीं करना है। तो इस सेशन में आपको मैं दोनों चीजें बताऊंगा, क्या करें और क्या नहीं। आपको दोनों फॉलो करनी है, बट क्या नहीं करे उसको ज्यादा मात्रा में फॉलो करो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती है, पर कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, जो कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मानेंगे ही मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा सेशन। और बहुत क्रूशियल है, सभी बच्चे सेशन को पूरा देखेंगे और इसको लाइक और शेयर जरूर से करेंगे। चलो चलेंगे हम लोग आगे। बात करते हैं बेटा, व्हाट इज सक्सेस। सवाल ये नहीं है कि हमको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवाल ये है कि हमको पता होना चाहिए कि पहले सक्सेस क्या होनी चाहिए। और सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले हमको हमारा गोल पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा गोल क्या है। हम कहाँ अपने आप को देखते हैं, कहाँ हम जाना चाहते हैं। हमारी मंजिलें हमको पता होनी चाहिए, और जब मंजिलें पता हो, जब गोल पता हो, then we should know, we should understand the track, we should understand the path of it, and when we understand the path of it, we should understand the obstacles also। ठीक है, उस राह की जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, उस राह के अंदर जितने भी पत्थर, नदियां, पहाड़, जितनी भी चीजें आने वाली है, दुख दर्द परेशानी, बीमारियां, सबको हमको टैकल करना है। वी शुड अंडरस्टैंड आवर ऑब्स्टिकल। हमको हमारे ऑब्स्टिकल समझने हैं कि 2 साल की परीक्षा या फिर 2 साल की प्रिपरेशन या 1 साल के प्रिपरेशन में हमारे साथ में क्या क्या आएगी, कितनी पार्टीज हमको छोड़नी पड़ेगी, कितने ही इवेंट हमको स्किप करने पड़ेंगे, तब जाके हमको हमारा गोल अचीव होगा। तो ऑब्स्टिकल्स हमको पता होने चाहिए। एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में कि हाँ यार, कुछ भी हो मैं इसको हासिल करके रहूंगा, मैं इसको हासिल कर लूंगा एक दिन। ठीक है, ये मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव अप्रोच उसकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव पिक्चर अपने दिमाग में बना के रखो, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखो कि हाँ मैं करूंगा। अपने माइंड सेट को क्लियर करो, सेल्फ डाउट को मत आने दो। क्लियर योर माइंड, क्लियर योर सेल्फ डाउट, विच इज हाईली हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक खुद पे यकीन नहीं होगा तो जमाने को कि वो कैसे यकीन दिला पाएगा। ठीक है, मुसाफिर, जब तक खुद पे यकीन नहीं होगा तो जमाने को कैसे यकीन दिलाएगा, ये बात सोच के चलियो। ठीक है, तो पहले खुद पे कॉन्फिडेंस। We should understand ourselves. We should be self-confident. We should not have any self-doubt. We should embrace the challenges we are going to face. हमको सारे challenges को कवर अप करना है, उनको embrace करना है। We should stay on the track. हमको इधर उधर नहीं भटकना है। ठीक है, चाहे कितने भी बड़े ऑब्स्टिकल आ जाए, हम हमारे ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। हम उसी ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी स्टीप क्यों ना हो चढ़ाई हमारी। समझ गए, बात करेंगे। एंड यू हैव टू शो द वर्ल्ड, वी हैव टू शो द वर्ल्ड दैट वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, एंड आई नो ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स कैन डू इट। आई हैव फुल फेथ इन यू गाइस। चलेंगे आगे और आगे की तरफ बात करेंगे कि गेट रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। बच्चों, किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो सकते हो, क्या ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो और जो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, ये ट्री है आर्बोर बीटा, जिसको हम बायोलॉजी में बोल देते हैं, ये भी एक ट्री है, आर्बोर बीटा ऑफ एग्जाम है ये। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, टाइम टेबल को याद कर लो बेटा, क्योंकि पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम कब है और कितने दिन में है। सबसे पहले तो ये चर्चा हम लोग कर लें कि हमारी जो परीक्षा है वो कब है, कितने दिन किस पेपर के लिए है, कितना गैप किस पेपर में है, कितना टाइम हमको मिलेगा और कितना टाइम हमको चाहिए। समझ रहे हो, कितना टाइम तुमको मिल रहा है और कितना टाइम तुमको चाहिए, इन दोनों चीजों पे आप लोग बैलेंस आउट करके चलिएगा। ठीक है, तो पहले से हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्लियर कट चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि इतने दिन है, इतना पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक है, कोई भी फ्रीक आउट नहीं होगा, कोई भी ये नहीं सोचेगा यार ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, गिव अप किसी को नहीं करना। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में चीजों को बांटो, दिन के प्रति एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो, पास्ट एग्जाम पेपर को समझो। पहले समझो ये क्या देने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाओ, छोटे छोटे प्लान बनाओ। अपने टीचर से बात करो, मेरे से बात करो, बाकी जितने भी एजुकेटर्स है सबसे बात करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैसा क्या होना चाहिए। रेगुलर ब्रेक चाहिए आपको पढ़ाई में, जो कि आपको बिल्कुल लेने हैं। आपको टैकल करना है ईच डे।
ठीक है, हर दिन की एक बढ़ोतरी होनी चाहिए। गिरावट अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 5 दिन पढ़ के छठे दिन ना पढ़े। अब वो टाइम नहीं है बेटा। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए और वो प्लान ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव कर पाओ। ऐसा नहीं कि हाथी खाने चले हो। यू कैन नॉट ईट एन एलिफेंट इन वंस। ठीक है, तो हाथी वाला प्लान नहीं चाहिए, छोटे छोटे प्लान चाहिए, चीता वाला प्लान चाहिए। चीता छोटा होता है और तेज होता है। अभी हमको वी हैव टू बी अ लेपर्ड। ठीक है, चीता हमको बनना ही है। चीता बन के चलो और आगे की तरफ बढ़ के चलो। ठीक है, चीता बनो, शेर बनो, लेपर्ड बनो, लायन बनो, टाइगर बनो, पर कुछ भी बनो, पैंथरा जीनस में हमको जाना है। ये बात है लोग, बाय वाले बच्चे समझ गए होंगे इस बात को। ब्रेक डाउन योर एग्जामिनेशन कंटेंट, स्टडी योर एग्जामिनेशन कंटेंट इन डेप्थ, डू द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ये सब चीजें आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, सो बढ़िया से, हेल्थ का ध्यान रखो। ठीक है, ब्रेकफास्ट पूरा अच्छे से करो, दिमाग पे जोर ना आने दो, और खुद से सवाल पूछते रहो। खुद से हमेशा सवाल पूछते रहो, क्योंकि अगर स्ट्रेस ने इंटरफेयर करना चालू कर दिया लर्निंग में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। माई माइंड हैज गॉन ब्लैंक सर, माई माइंड हैज गॉन ब्लैंक। कई बच्चों ने कई बार, हर बार, मतलब 100 बच्चे एग्जाम देके आएंगे, 10 बच्चे बोलेंगे सर इस क्वेश्चन को देख के मेरा दिमाग ही में कुछ आया ही नहीं सर, ब्लैंक हो गया था सर, मैं ब्लैंक हो गया था सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो डू नॉट लेट द स्ट्रेस टू ओवरकम योर लर्निंग। ठीक है, ब्लैंक नहीं होना है हमको वहां जाके, किसी भी कंडीशन में नहीं होना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। लंबी लंबी सांसें लो, अगर पेपर में कुछ नहीं आया तो ये सब चीजें बात की है पेपर के अटेंड करने की, बट एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उस डेट तक सब कुछ चीजें फिनिश कर लो। व्हाट क्या आएगा एग्जाम में, क्या आ चुका है एग्जाम में, यू मस्ट नो द XYZ ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, माइंड मैप बनते रहने चाहिए। माइंड मैप बने को, और किसी बच्चे को दिक्कत है अपने दोस्त को तो उसको समझाओ। एक्सप्लेनेशन से चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी आपको। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे और एक बहुत खूबसूरत प्लान है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के बीच के अंदर, पता नहीं मुझे क्यों, बट बहुत सारी चीजें होती है जो कि तुम लोग इस उम्र में करते हो। तो आप क्या चाहते हो कि यू शुड मेंटेन द पीरियड ऑफ द स्टडी टाइम। ठीक है, हम सर स्टडी टाइम को कैसे मैनेज करें। हम हमारा खेलने का टाइम मैनेज नहीं करेंगे, हमारा फोन चलाने का टाइम मैनेज नहीं करेंगे, मूवी देखने का टाइम मैनेज नहीं करेंगे, बट हमको हमारे पढ़ने का टाइम मैनेज करना है। सर कैसे करें टाइम मैनेजमेंट। स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं है। बस दिमाग में एक ही सवाल है सर, कैसे करें, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। सर टेल अस, प्लीज सर टेल अस। बेटा चॉइसेस होती है आपकी। ठीक है, दुनिया में आपको कोई भी, आपका खुद का टाइम आपको कोई दूसरा मैनेज करके नहीं देगा। ये आपकी खुद की चॉइसेस हैं, आपकी खुद की चॉइसेस है, आपकी खुद के डिसीजन है, चाहे बड़े या छोटे हो। ठीक है, चाहे वो डीकल्चर करते हो, डीक्लटर करते हो आपको, चाहे वो ब्रेक के माध्यम में हो, कुछ भी हो, वो डिसीजन आपके हैं, वो चॉइसेस आपकी है। अगर आप क्लियर है, if you are clear about your future, if you are clarity that you have to sit in this exam with wholeheartedly, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो मोटिवेशन, अप्रिसिएशन और सिंप्लीफिकेशन, ये 3 मंत्र है जो कि आपको याद रखना है। मोटिफिकेशन, अप्रिसिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन, दीज 3 आर योर मंत्रास टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, अगर आप जानो, मॉनिटरिंग करो अपने आप की, खुद को खुद पहचानो, मॉनिटरिंग करो क्या प्रोग्रेस है। इसके लिए आप अनअकैडमी की ऐप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हम वहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं बच्चों की, कि आज आपने क्या पढ़ा है, कितनी देर आप पढ़ते हैं, कितने मिनट का लेक्चर आपने लिया है, कितने सवाल आपने किए हैं, सबकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। तो अगर आप कोई बच्चा चाहता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो वो ले सकता है। सिंपली RSS टैंक कोड का उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा बस। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है। तो खुद के ऊपर रखो, फीडबैक लेते रहो, सपोर्ट लेते रहो, प्रेस करो खुद को, रिव्यू करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, बट नेगोशिएशन बहुत कम करो चीजों के ऊपर। ठीक है, नेगोशिएशन नहीं करना है, हमको बैलेंस आउट करना है। ठीक है, नेगोशिएशन नहीं करना। क्या क्या करना है, क्लैरिटी लेनी है। ठीक है, खुद को संभालना है, सपोर्ट करना है, की इश्यूज जो होते हैं। ठीक है, मेथड्स, चेक पॉइंट्स, डेडलाइंस, मैच योर डेडलाइंस। आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गोल सेट मत करो कि जिसके बाद आप अपनी डेडलाइन मैच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, स्मार्ट बनो, स्पेसिफिक पढ़ो। ठीक है, ह्यूमन फिजियो पढ़ने के लिए गार्टन गैलन जैसी किताबें मत उठाओ कि वो MBBS फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताबें हैं। ठीक है, स्पेसिफिक पढ़ो, अटेनेबल पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, डिटेनेबल पढ़ो। समझ लो, स्पेसिफिक, अटेनेबल, डिटेनेबल। एक बारी में 12 घंटे तो बैठ जाओगे, पढ़ लोगे, घर वाले बहुत शाबाशी देंगे, दुनिया की नजर में खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट क्या वो 12 घंटे का स्पेसिफिक आउटपुट आया?
क्या आपने कुछ स्पेसिफिक पढ़ा, कुछ मेजरेबल पढ़ा? क्या वो आपको अटेनेबल है अभी तक? क्या उसको डिटेन कर पा रहे हो? क्या अटेन हुआ उस 12 घंटे में, ये जरूर सोचो। ठीक है, 3 घंटे पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो, 3-3 घंटे 3 बार पढ़ो। अपने आप 12 घंटे, 9 घंटे, 4 बार पढ़ो। जितनी जल्दी पढ़ सकते हो पढ़ो, बट शॉर्ट ब्रेक्स बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। इफेक्टिवनेस आना बहुत जरूरी है, एक्शन होना बहुत जरूरी है, गोल्स की तरफ आपका जाना बहुत जरूरी है। माइंड टूल्स बनाओ, स्पीड करो अपने आप को, माइंड मैप बनाओ, खुद को एक तेजी से एक दिशा की तरफ लेके जाओ कि अब ये बहुत ज्यादा हाई टाइम है। करियर के बारे में सोचो, टू डू और नॉट टू डू, ये सब चीजों के बारे में सोचो। डेलीगेशन बनाओ, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ। गाइडेंस और टीम वर्क के ऊपर विश्वास रखो। अगर कोई दिक्कत है तो किसी से हेल्प लेने में शर्माओ मत। और अनअकैडमी ऐप आपके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका अनअकैडमी ऐप के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है। फियरलेस, एक्सीड करो अपने एक्सपेक्टेशन को, ट्रांसीट करो लिमिट को और कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। ठीक है, समझ गए इस बात को? मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को बहुत सारा समझ में आया होगा, एक बड़ी पिक्चर अपने दिमाग में बनेगी, तो हम लोग एक मल्टीटास्किंग रहेंगे और सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, कि सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। चलेंगे तो सर क्या करें क्या नहीं करें, इसके ऊपर बता दो हम लोग को आप। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा संबंध है आप सभी का स्ट्रेस से, और सभी का है। आज के जमाने में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस से क्या फर्क होता है कि देखो बेटा, थोड़ी बहुत स्ट्रेस से हमारी पढ़ाई अच्छी होती है। अगर मुझे थोड़ी स्ट्रेस है कि यार मुझे ये 20 सवाल करने हैं, 50 सवाल करने हैं, ये मुझे कर लेने चाहिए, वो मैं बैठ के उसको कर लेता हूँ। तो स्ट्रेस के कारण मेरे वो काम आ गया, वो मेरा काम हो गया, कि मुझे स्ट्रेस थी तो मेरा काम हो गया। बट मेरे को स्ट्रेस है, छोटी स्ट्रेस, अरे यार कर लूंगा यार, बाद में करूंगा, दोस्त का बोलूंगा हाँ भाई आ रहा हूँ भाई, तो ये सब चीजें नहीं यार। ठीक है, स्ट्रेस छोटा है बहुत अच्छा है, पर वो छोटा स्ट्रेस धीरे धीरे कब बड़ा बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और स्ट्रेस ग्रोज एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं होती है स्ट्रेस की, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है स्ट्रेस की। और वह आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी बच्चों, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, और आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है उसके लिए। ठीक है, टू मच स्ट्रेस इज बैड विच विल अफेक्ट योर लर्निंग। ठीक है, अपने दिन की शुरुआत में सोने से पहले या उठते से ही ये डिसाइड कर लो कि आज का मेरा टारगेट क्या है। आज का मेरा टारगेट पहली यूनिट ऑफ बायोलॉजी को पढ़ के उसके क्वेश्चन करना है, दूसरी यूनिट ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ के उसके क्वेश्चन करना है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के उसको खत्म करना है। ये टारगेट बनाओ, छोटे टारगेट बनाओ। जब वो अचीव कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्ट्रेस अपने आप कम होगी बेटा। स्ट्रेस अपने आप कम होगी, ऐसी हालत में नहीं जाएंगे हम लोग, ऐसी हालत में नहीं जाएंगे। और एक ये है कि बच्चे बहुत देर तक, मैंने कई बार देखा है, मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है अब, कि बच्चे लगातार किताब को लेके बैठ रहते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे तक वो बैठ रहते हैं। कई तो मोबाइल लेके बैठते हैं, तो उनकी तो बात नहीं हो रही है, जो ऐसे बैठते हैं जिनको पता है कि मोबाइल नहीं है अंदर, उनकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो जो बच्चे सिर्फ बैठ के हवाई किले बना रहे हैं कि यार ये हो जाएगा, ऐसे कर लूंगा, कल परसों उठ के वो कर दूंगा, परसों शाम तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और सुबह जाके मैं एग्जाम दे के आ जाऊंगा, तो बेटा वो हवाई किले बनाना अब बंद कर दो। ठीक है, रियलिटी प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ कि प्रैक्टिकल क्या है, व्हाट इज अ मोर प्रैक्टिकल थिंग टू डू। हवाई किले, एयर प्लेसेस बनाना बंद करो, एयर पैलेसेस जो है अब मत बनाओ। ठीक है, बाद में बहुत टाइम मिलेगा उसके बारे में सोचने का कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये ले लूंगा, वो ले लूंगा, ऐसा बन जाऊंगा। अब वो नहीं, जो करना है लिटरली 1 महीने बाद जो है चीजें सामने आने वाली है, 15 दिन बाद जो चीजें सामने आने वाली है, उस पर फोकस करना है। तो छोटे गोल बनाओ, उसको अचीव करो, अचीव करोगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, टाई अप योर लूज एंड्स, अपने जो लूज एंड्स है उसको टाई अप करो। क्या कर सकते हो, इंश्योर करो कि आप पूरे के पूरे मेजर कंसेप्ट जो है वो कवर कर लो, उनका रिवीजन अपने एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट कर दो। ठीक है, आपको सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करना है, कोई भी पोर्शन को बीच में नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग आधा पढ़ लिए, हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, ट्रांसलेशन छोड़ दिया, ये नहीं करना है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। नेवर लीव द कंप्लीट चैप्टर और द कंसेप्ट अनटच्ड, किसी भी चीज को छोड़ना मत कभी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना है। ठीक है, छोड़ नहीं सकते, हमको पढ़ना है उसको, चाहे 1 बार चाहे 2 बार, पर पढ़ना है उसको। ठीक है, छोड़ना नहीं है। डोंट इग्नोर द डायग्राम एंड द एग्जांपल, दीज आर मस्ट। कभी भी अपने किताब के डायग्राम बायोलॉजी के और उसके एग्जांपल को कभी भी इग्नोर मत करो। ठीक है, डोंट जस्ट मेमोराइज, अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स।
ये बात बहुत जरूरी है यहाँ पे करना कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। ठीक है सर, ये इसका क्या मतलब हुआ कि कैसे समझेंगे हम सीक्वेंस ऑफ द इवेंट क्या है। आप सभी ने फ्रांसिस क्रिक का दिया हुआ सेंटर ऑफ डॉगमा पढ़ा होगा। ठीक है, उसके अंदर बोलता है पहले डीएनए रेप्लिकेशन, फिर एमआरएनए और फिर आपका प्रोटीन बनेगा। तो मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होगा। तो ये इसी सीक्वेंस में चलने वाली चीज है, तो उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, फिर कैपेसिटेंस पढ़ोगे ना। पहले कैपेसिटेंस थोड़ी पढ़ सकते हो क्योंकि चार्ज का पता तो कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगेगा। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जीओसी नहीं पढ़ोगे तो अल्फा फिनोल कैसे पढ़ लोगे। तो सीक्वेंशियल चलना है हमको, ये बात ध्यान रखना। उल्टे सीधे तरीके से नहीं होगी। पंचतंत्र नहीं पढ़ रहे हो, पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस सीक्वेंस में ही पढ़ी जाती है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जरूरी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि और क्या बड़ी समस्याएं हैं जो कि आप लोग फेस कर रहे हैं। तो उसमें से एक है कि हम पुरानी चीजों को लेके गिल्ट में रहते हैं, पुरानी चीजों पे रहते हैं कि यार वो तब पढ़ लेता, तब कुछ कर लेता तो आज अच्छा रहता। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि जो हो गया वो हो गया, अब क्या करना है। इंस्टेड ऑफ दैट इट इज मोर प्रोडक्टिव टू हैव अ प्लान फॉर नाउ एंड रिफ्लेक्ट ऑन हाउ स्ट्रेटेजाइज बेटर इन द फ्यूचर। अब सिर्फ ये सोचो कि आगे कैसे बढ़ूंगा। जो हो गया, जो बीत गया उसको बीत जान दो। अब जो आगे चलना है उसके ऊपर ध्यान दो, फ्यूचर के ऊपर ध्यान दो। आगे चाहे 1 महीना बचा है या 2 महीने बचे हैं, पर उसको एक पूरी प्रॉपर प्लान तरीके से आगे की तरफ लेके जाओ। उसको रोकना नहीं है बिल्कुल भी हमको। जो हम कर चुके हैं वो उसको भूल जाओ। ठीक है, समझ गए इस बात को तुम लोग? समझो, कुंकू पांडा देखिए तुमने कि पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया। फ्यूचर हमको पता नहीं है। प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास वो है। ठीक है, तो प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में सारे काम करने हैं और बहुत इफेक्टिवली करने हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू accelerate ourselves, now we have to put our foot on the acceleration and just remove your foot from the brake now. ठीक है, put down the sixth gear of your preparation and let's just take off from this. ठीक है, अब अचीव करना है हमको हमारा टारगेट। प्लान करो, मोटिवेशन आपको मैं दे ही रहा हूँ लगातार, और जस्ट यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट इट। ठीक है, प्लान प्लस मोटिवेशन इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट इट एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी फाइन, बिलीव मी। आप एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन पे हो, एक बहुत अच्छा करियर आपका इंतजार कर रहा है। जस्ट यू नीड टू एग्जीक्यूट व्हाट यू आर प्लानिंग। सब बच्चे प्लान करते हैं, कोई बच्चा अपना फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता, बस एग्जीक्यूशन की बात है। ठीक है, छोटे छोटे ब्रेक लो पढ़ाई के बीच के अंदर, तो गाने सुनो, गेम्स वगैरह पे मत जाओ, मूवीज वगैरह पे मत जाओ। और वो मत करो कि यार मैं पढ़ रहा था, 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाने आया हूँ, अब 6 घंटे तक इंस्टाग्राम या 2 घंटे तक इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। तो वही है ना, जो 2 मिनट इंस्टाग्राम चलाने आया था 5 घंटे तक चला रहा है। तो वो मीम वाले हम ना बने अब, और हम लोग 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के गाने सुनेंगे और उसके बाद पढ़ाई करने बैठेंगे। और म्यूजिक एक बहुत अच्छा रिलीफ है माइंड के लिए, बिलीव मी। ठीक है, स्ट्रेस नहीं देना है हमको, स्ट्रेस हटाना है, और म्यूजिक एक बहुत अच्छा मीडियम है उसके लिए। चलेंगे आगे। अब बात करेंगे बेटा सक्सेस, जो कि हम सभी को चाहिए जीवन में और आप सभी उसके लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए आपको 3 P की जरूरत है, पेशेंस, परफॉर्मेंस, परसिस्टेंस। पेशेंस होना जरूरी है, परफॉर्मेंस आपको दिखानी पड़ेगी, और परसिस्टेंस जरूरी है। एक्सीलेशन, डिटर्मिनेशन, रिस्क होंगे, हार्डवर्क बहुत ज्यादा होगा, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, और फेलियर से हमेशा सीखना है, और डिसिप्लिन रहना है जीवन के अंदर। ठीक है, डिसिप्लिन लोगों के ही को ही सक्सेस मिलती है। ठीक है, अनडिसिप्लिन लोगों को सक्सेस बहुत कम मिली है। ठीक है, अगर वो एक्सीलेंट है, एक्सीलेंस उनमें बहुत ज्यादा है तो बात अलग है, बट डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरत है सक्सेस के लिए। सक्सेस को हमने जान लिया था शुरू में, और सक्सेस के लिए अब क्या चाहिए ये मैंने आपको लास्ट में बता दिया है। ठीक है, एक बात और कहूंगा जाते जाते जो कि बहुत क्रूशियल है, यू कैन डू एनीथिंग बेटा बट यू नॉट डू एवरीथिंग। ठीक है, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तुम कुछ भी कर सकते हो बट तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो। हम कुछ भी कर सकते हैं बट हम सब कुछ नहीं कर सकते। समझ गए इस बात को? तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, समझ लो, बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है, आपके बहुत काम आएगी। वो बच्चों जिनको अभी भी लग रहा है कि सर हमारे से प्लान नहीं हो रहा है, हमसे समझ में नहीं आ रहा है, हमको कुछ पता नहीं कैसे होगा, सर आप कुछ बता दीजिए कैसे होगा, हमको नहीं पता सर कैसे होगा। उनके लिए बच्चे मैं एक बहुत क्रूशियल राय दूंगा कि कुछ नहीं है, बहुत कम टाइम है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो, प्लस कोर्स पे जाओ, अपना गोल सेलेक्ट करो और सब्सक्रिप्शन लो। ठीक है,
1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 15 महीना, 24 मंथ तक के यहाँ पे अवेलेबल है। मेरा कोड डाल लेना RSS10 और जितने महीने का चाहिए उस सब्सक्रिप्शन को लो प्लस को। और जिन बच्चों से प्लानिंग नहीं हो रही है वो ऑप्ट फॉर आइकॉनिक। बेटा यहाँ पे अब कंजूसी हमको नहीं करनी है। पर्सनल आपको यहाँ पे कोच मिल जाएंगे जो आपको सब कुछ बता देंगे और स्टडी प्लानर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, स्टडी प्लानर आपको मिल जाएंगे और पर्सनल कोच मिल जाएंगे। एंड जस्ट फॉर 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 25200 पे। और यहाँ पे भी आप लोग मेरा कोड RSS10 का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मत सोचो कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करो और प्लस या आइकॉनिक पे जाओ और उसको बाय करो, सब्सक्रिप्शन लो तुरंत के तुरंत। टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। मेरा कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा इससे। ठीक है, 10% ऑफ यू विल गेट फ्रॉम दिस कोड। ये बात का ध्यान रखो और अब टाइम को वेस्ट मत करो। जाने से पहले बताऊंगा कि पढ़ोगे, अभी पढ़ रहे होंगे तो बहुत डाउट भी आ रहे होंगे और अगर बहुत डाउट आ रहे हैं तो हमारे पास आपके डाउट का सॉल्यूशन है। जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड गो टू आस्क अ डाउट सेक्शन, पोस्ट द इमेज, चूज फ्रॉम गैलरी, पोस्ट इट एंड बस इंतजार करो कि आपके पास इस सवाल का जवाब तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल फीचर है और अनअकैडमी ने बहुत मदद करी है बच्चों की और हम लोग लगातार एजुकेशन को सिंप्लीफाइड और हर बच्चे तक लेके जाने की कोशिश में है। तो आप अपने सारे डाउट अनअकैडमी में पूछिए। बस ब्लर इमेज मत डालिएगा, हैंड रिटन इमेज मत डालिएगा और एक इमेज को बार बार मत डालिएगा। बाकी अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप अपने डाउट कभी पोस्ट कर सकते हैं और यू कैन यूज माय कोड RSS10 हियर आल्सो टू अनलॉक। ठीक है, स्पेशल क्लास को अनलॉक करना हो या किसी भी सेशन को अनलॉक करना हो आप मेरा कोड RSS10 का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा आपको बता दूं कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं 12th बोर्ड के साथ या फिर जेईई की तैयारी करना चाहते हैं 12th बोर्ड के साथ, उनके लिए 12 मंथ के और 24 मंथ के अवेलेबल है पैकेजेस 72900 पे और 48150 पे। एंड हियर आल्सो यू कैन यूज माय कोड RSS10 फॉर इंस्टेंट 10% ऑफ। और आपको सभी को बता दें एक बात जाते जाते लास्ट में कि अचीवर्स टेस्ट सीरीज चल रही है यूट्यूब के ऊपर रोजिना शाम को 7 PM। तो डू नॉट मिस इट। इसको सभी बच्चे आओ, यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जो कि बहुत क्रूशियल चीजें हैं जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है बच्चों, आई होप यू लाइक दिस सेशन, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट and you can share with us if you facing any type of problem. We are always with you and all the very best guys। आप सभी को अपने सपने पूरे हो इसकी मुझे उम्मीद है और आप सभी उसमें लग जाइए। एक पूरा प्रॉपर प्लान बनाइए बच्चों और अगर नहीं बन रहा है तो अनअकैडमी की ऐप को जरूर से डाउनलोड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक।